प्रेम से बोलिए नारायण साकार हर की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। सर्वप्रथम नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी, आपके श्री चरणों में मुझ आत्मा का बारंबार कोटि कोटि नमन स्वीकार हो। देवियों महापुरुषों, नारायण साकार हरि परमात्मा जी, साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी का सानिध्य पाया हमने आपने, ये हमारा आपका परम सौभाग्य है। लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी के कमल द्वारा कई बार इन्होंने अपनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से दर्शाया कि अगर आपको सच्चाई की डगर पर चलने में तनिक भी कठिनाई परेशानी आती है तो आप एक बार गरुड़ पुराण को जरूर पढ़ लीजिए। देवियों महापुरुषों, गरुड़ पुराण एक ऐसा महाग्रंथ है जिसमें जीवन की वो सच्चाई छिपी है जिसके सिस्टम से हम अनभिज्ञ हैं, अनजान हैं। वैसे तो नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने अपनी ब्रह्मवाणी के माध्यम से हमें बहुत कुछ बोध कराया है, आत्मज्ञान कराया है, काफ़ी जानकारियाँ दी हैं। लेकिन कितनी जानकारियाँ मिलने के बावजूद भी आज भी हम भटके हुए हैं, सत्य से विमुख हैं। अपने आप को हम मानते हैं कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी के सानिध्य में हैं, नारायण साकार हरि जी की विशेष कृपा है, हम पर रहमत है, मेहर है। लेकिन आज भी हम अज्ञानता के उस अंधकार में गोते खा रहे हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी को हमने अपना मान रखा है, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनल मान रखा है, जबकि परमात्मा कभी भी किसी के पर्सनल न थे, न हैं और न भविष्य में होंगे। देवियों महापुरुषों, हमें आपको थोड़ा सा कभी कभी समय काल परिस्थितियों के आधार पर गरुड़ पुराण को उठाकर देख लेना चाहिए। गरुड़ पुराण से हमें वो जानकारियाँ मिलती हैं जिनके विषय में हम कभी भी जान लेंगे तो कभी किसी का अपमान नहीं करेंगे, किसी तरीके से किसी का अहित नहीं चाहेंगे। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, किसकी सोच कैसी है, हम अभी भी देख रहे हैं। कई देवी महापुरुषों को हम सुनते हैं, पर्सनल भी सुनते हैं और किसी न किसी वीडियो के माध्यम से सुनते हैं, देखते हैं। व्यक्तिगत तौर पर भी हम तमाम देवी महापुरुषों से मिलना मिलाना होता है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के प्रति श्रद्धा, आस्था, समर्पण की भावना भी नजर आती है और भरपूर तरीके से भक्ति में सराबोर नजर आते हैं देवी महापुरुष। लेकिन आज भी अहम का कतरा स्पष्ट झलकता है। कहीं न कहीं परमात्मा नारायण साकार हरि जी की भक्ति का घमंड कूट कूट करके हमारे अंदर पैदा हो चुका है, जो कि हमें गहरे में ले जाएगा। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने तो स्पष्ट तरीके से क्लियर कर दिया कि आप देवी महापुरुषों को आत्मिक बोध वाली परिधि में आ जाना है। स्वयं को जान लो कि मैं कौन हूँ, आया कहाँ से हूँ, क्या करने आया था, कर क्या रहा हूँ और मुझे करना क्या है। जब हम स्वयं को जान लेंगे, स्वयं को पहचान लेंगे और बिखरी हुई मानवता को जोड़ने का कार्य करेंगे। जो भी गड़बड़ कर रहा है, किसी तरीके से किसी ने अपनी भाषा से, अपने शब्दों से, अपने व्यवहार से, अपने कर्म से कहीं गड्ढा खोदा है तो वो स्वयं ही गिरेगा। लेकिन हम किसी भी तरीके से किसी का निर्णायक सिस्टम न बनाएं, हम जजमेंट न करें। हमको नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने मौका दिया है सुधरने का। हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, समस्याएं आ रही हैं तो इनके लिए कहीं न कहीं हमारा कोई प्रारब्ध कर्म आड़े आ रहा है। देवियों महापुरुषों, कर्म का बड़ा विचित्र विधान है, विचित्र खेल है। कर्मों की मार से राजा हो, चाहे रंक बली हो, चाहे औलिया संतरी हो, चाहे मंत्री, अधिकारी हो, चाहे कर्मचारी, यहाँ तक कि अवतारों तक को भी कर्म का भोग भोगना पड़ा है। देवियों महापुरुषों, हमारी आप समस्त महापुरुषों व देवियों से चरणों में प्रार्थना है कि नारायण साकार हरि परमात्मा जी
साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के प्रति सच्ची श्रद्धा आस्था से अगर आप लगे हो, लाइन में लगे रहो, लेकिन नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी का वचन मान करके सेवा कर्म में तल्लीन रहो, आनंद परमानंद की अनुभूति प्राप्त करते रहो। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों से कभी जुदाई न हो, इसके लिए हमें कभी भी किसी भी भाई अथवा बहन के प्रति द्वेष की भावना हृदय में नहीं रखनी है, अन्यथा हमें भयंकर से भयंकर यातनाएं जब हमारा अंतिम समय आएगा तब हमें झेलनी पड़ेगी, क्योंकि विधि का विधान है, विधाता का विधान है, जो हमने किया है वो हमारे सामने आएगा। हमारा किसी भी देवी महापुरुष के प्रति दूषित विचार भी, सामने वाले को हमने नहीं टटोला, सामने वाले के व्यक्तिगत जीवन के सिस्टम को हमने नहीं जाना, बस किसी की सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हुए हमने किसी के प्रति छीटाकशी करना शुरू कर दी, किसी पर टीका टिप्पणी करना शुरू कर दी, तो वो भी हमारे पाप कर्म की परिधि में ले जाएगा हमें। देवियों महापुरुषों, हमारा आपका फर्ज बनता है नारायण साकार हरि परमात्मा जी के द्वारा ब्रह्मवाणी में जो हमने सुना, उसके आधार पर हमारा फर्ज बनता है कि हम एक दूसरे के कंधे से कंधा और कदम से कदम मिला के चलें, दूसरों के अवगुणों को न टटोलें, दूसरों की बुराइयों को न झांकें, और किसी का जजमेंट तो हमें कभी भी किसी भी तरीके से करना ही नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि 3 घंटे के सत्य के साथ का सार 3 शब्दों में है, अतीत का प्रायश्चित कर लो, वर्तमान को तपस्या बना लो, आपके उज्जवल भविष्य का निर्माण निसंदेह हो जाएगा। देवियों महापुरुषों, हमारी आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में बारंबार प्रार्थना रहती है, और जब तक हमें इस रूप में आप देवियों महापुरुषों के सम्मुख अपने शब्द रखने की आज़ादी रहेगी, तब तक हम इसी तरीके से आप देवी महापुरुषों के सम्मुख इस तरीके की जानकारी देते रहेंगे। हमारी तो यही प्रार्थना रहती है कि आप नारायण साकार हरि परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के सानिध्य में शरणागत हुए हो, समर्पित हुए हो, तो पाप कर्म से बचिए, पाप कर्म से बचिए। पाप कर्म सिर्फ कर्म से ही पाप नहीं लगता, हमारी सोच से भी पाप कर्म लग जाता है, हमारे विचारों से भी पाप कर्म लग जाता है। हम जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, जो भी विचारते हैं, वो हमें पाप की तरफ ले जाता है, और पाप हमें गहरे में ले जाएगा। इसलिए देवी महापुरुषों, हम तो अनुनय विनय प्रार्थना करते हैं। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भी कई बार दर्शाया कि जब कभी भी आपका मन ज़्यादा दुखी हो, जब कभी भी आप अपने आप को कंट्रोल न कर पाए, किसी भी तरीके से कहीं भटकाव वाली स्थिति में हो, तो आप गरुड़ पुराण को उठा के देख लो। देवियों महापुरुषों, हमारा आपका धर्म कर्म बनता है कि हम नारायण साकार हरि परमात्मा जी की तरफ पूरी सच्ची श्रद्धा आस्था के तहत नारायण साकार हरि जी के तरफ ज़्यादातर लगन लगा के रखें। दाएं बाएं, आगे पीछे, संसार में, समाज में, परिवार में, तमाम जो भी रिश्ते नाते हैं, उनमें कौन क्या कर रहा है, किसकी कैसी सोच है, किसका कैसा कर्म है, उसके हाल पर छोड़ दें। हम किसी के लिए किसी भी प्रकार की राय तो दे सकते हैं, हम अपनी विचारधारा सामने वाले के सम्मुख रख सकते हैं, लेकिन किसी के जीवन में किस तरीके की घटना चल रही है, कौन किस तरीके के विचारों में जी रहा है, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। चेंज करने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने भी 25-26 साल हमें आपको समय दिया, हमें जमीनी स्तर से उठा करके हाई उच्च स्तर की शिक्षा दी, काफ़ी जानकारी दी, सद्ज्ञान दिया, और यही कहा कि हमारे द्वारा जो जानकारी दी जा रही है, इन जानकारियों के अभाव में अगर आप भटकते हो तो इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार हो। तो देवियों महापुरुषों, जब नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने किसी भी कार्य के लिए प्रेशर नहीं डाला, किसी को प्रतिबंधित नहीं किया, स्वतंत्र होकर भक्ति करने का मार्ग दिखाया, और यही इशारा किया कि चलते रहो, जुड़े की कीमत है, टूटे की कोई कीमत नहीं हुआ करती। जुड़े रहोगे तो आनंद परमानंद की अनुभूति पाओगे, और जीते जी एहसास करोगे, महसूस करोगे कि मुझे मोक्ष मिल गया, मुझे मेरा उद्धार हो गया, मेरा जीवन सार्थक हो गया। देवियों महापुरुषों, हम तो यही प्रार्थना करते हैं, यही आशा करते हैं, यही कामनाएं करते हैं
आप देवी महापुरुषों के प्रति कि आप नारायण साकार हरे परमात्मा जी साकार जगत जननी महामातेश्वरी जी के प्रति आपने अच्छी सोच रखिए। परमात्मा नारायण साकार हरि जी को कभी दोषी न ठहराइए और नारायण साकार हरि परमात्मा जी के प्रति कोई गलत बोलता है, गलत सोचता है या गलत करने की कोशिश करता है तो उसको सिर्फ आपका नज़दीकी कोई कनेक्शन है, किसी तरीके का सगा संबंधी रिश्तेदार है, पड़ोसी है या उसके प्रति आपकी कुछ हमदर्दी है तो आप उसको सिर्फ राय दीजिए, आप उसका मार्गदर्शन कीजिए, लेकिन किसी के जीवन में ज़्यादा दखलंदाजी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नारायण साकार हरि परमात्मा जी ने दर्शाया कि देवियों महापुरुषों, चोर चोरी नहीं करेगा तो पकड़ा कैसे जाएगा। सामने वाला गड़बड़ कर रहा है उसे करने दो, उसके हाल पे छोड़ दो, क्योंकि विधाता परमात्मा नारायण साकार हरि जी अंतर्यामी हैं। इनके विषय में कहा जाता है कि बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करें बिदनाना। बिन पैरों के चलने वाले, बिन हाथों के कर्म करने वाले, बिन आंखों के देखने वाले, इनसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। और इनकी सहस्रों आंखें हैं, करोड़ों हाथ हैं, तमाम तरीके से इन परमात्मा नारायण साकार हरि जी के विषय में दर्शाया जाता है। तो उस हिसाब से हमें अपने विचारों को चेंज करना है, स्वयं को बदलना है, स्वयं में दृढ़ निश्चय करना है कि हम कभी भी किसी के अवगुणों को नहीं देखेंगे, सामने वाले की बुराइयों को ज़्यादा गौर नहीं करेंगे, किसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करेंगे। सामने वाला किस तरीके के व्यवहार में खुश है उसको उस रूप में खुश रहने दें। हमारा फर्ज बनता है, हम अगर उसको अपना समझते हैं, करीबी समझते हैं तो उसके अवगुणों को एक बार उसके सामने उजागर करें। अगर वो सुधरता है तो ठीक है, नहीं सुधरता है तो हमें उसके पीछे दौड़ लगाने की जरूरत नहीं, या उसकी जगह जगह टीका टिप्पणी करके अपने पाप का घड़ा न भरें। ऐसी हमारी सोच होनी चाहिए, ऐसे विचार होने चाहिए, क्योंकि हमने बीते समय में जो पाप कर्म किए उन पाप कर्मों को तो आज तक भोग रहे हैं। और आज हम किसी के प्रति कुछ अल्ट सल्ट बोलकर, गलत सल्ट कह करके हम और पाप के भागी न बने। जितना हो सके सदकर्म के मार्ग को अपनाएं, सदमार्ग को अपनाएं और सदकर्म करें। परमात्मा नारायण साकार हरि जी के प्रति हर समय पॉजिटिव रहें। नारायण साकार हरि परमात्मा जी के चरणों में सदैव अपनी आस्था, श्रद्धा और आत्मविश्वास बनाए रखें। परमात्मा नारायण साकार हरि जी दयालु हैं, इनको दया के सागर कहा जाता है, करुणा निधान कहा जाता है। ये बहुत ही हर तरीके से हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। आज के समय में हमारे जीवन में जो भी कष्ट, पीड़ा, परेशानियां थी उन सबको साइड करते हुए इन्होंने हमें अपने सानिध्य में, अपने चरण शरण में लगाए रखा है। और ऐसे ही हम लगे रहें, कभी हम इनके सानिध्य से भटक न जाएं, इसके लिए हमें निरंतर इनका बारंबार धन्यवाद करते रहना चाहिए। कभी भी इनके धन्यवाद में कंजूसी न रहे और सामने वाले की अवगुणों को न टटोलने के बजाय सत्य की डगर पर चलते रहिए और जुड़े रहिए। इनके सानिध्य में इनसे जुड़े रहेंगे तो आनंद परमानंद मिलता रहेगा। और हम क्या कहें, आप समझदार हैं, लेकिन एक बार फिर आग्रह करेंगे कि जब कभी भी आपको भटकाव की स्थिति नजर आए तो गरुड़ पुराण को जरूर एक बार टटोल कर देखें। आपके जीवन में निखार आएगा, आप पाप कर्म से बच जाओगे। बाकी आपकी मर्जी है, आपकी सोच है, आप जैसा चाहो वैसा कर सकते हो। आपको कोई भी किसी भी तरीके से प्रेशर नहीं डाल सकता। हम भी आपके चरणों में बारंबार सिर रखकर निवेदन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बाकी आपकी मर्जी है। इन्हीं शब्दों के साथ आप समस्त महापुरुष व देवियों के चरणों में नमन करते हुए हम अपने शब्दों को विराम लगाते हैं। प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। साकार जगत जननी महामातेश्वरी की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो।